ये देखे ना, हमने तो खुद अपनी आंखों से देखा, जो कुछ पीटीआई के दोस्त लेके आए थे केपी से, सारे वसाइल लेके आए थे, आपने देखा होगा टीयर गैस के शेल भी थे, उसी को बम कहते हैं। क्या पाकिस्तान के अंदर आइन बहाल है? क्या अदालतें हमारी आइन के मुताबिक आजाद हैं? क्या हमारे आइन के मुताबिक इलेक्शन जो है वो मुकर्रर वक्त पर कराए गए हैं? इनके अंदर सदर मुमलकत एतराज ना लगा दें या दस्तखत ना कर दें तो क्या ऑटोमेटिकली कानून बन नहीं जाता? मौलाना साहब के साथ जिसने वादा किया था, मेरा ख्याल में उनको उनसे ही गिला शिकवा है। तो आज गौर साहब ने भी बात की है इस हवाले से, उन्होंने कहा है कि जो मदारिस का इत्तेहाद है उनके साथ मुआहदा हुआ था उसके मुताबिक ही जो है वो हमारा तो उस हवाले से जो हमारी स्टेटमेंट जो है वो गौर साहब की सूरत में सामने आ चुका है। सर ये जो मदारिस वाला सारा इशू है, इसके ऊपर सर अभी कुछ अर्सा पहले तक लग रहा था कि आप लोग JUI के साथ अलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर मुल्क की सियासत की बात आती है, लेकिन ये मामला तो ऐसा है कि जहां पर मौलाना की जमात जो है वो फिर से आपके सामने आकर खड़ी हो गई, क्योंकि 2019 का वो जो एक्ट है और जो मामला है वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में हुआ था और अब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौलाना के मौक़िफ़ की हिमायत नहीं कर रही। बहुत शुक्रिया। देखिए, मौलाना साहब के साथ जिसने वादा किया था, जिसने पर साइन करवाने थे, जिन्होंने साथ बात करके और उस मामले के ऊपर जो है वो नेगोशिएशन या कोई अहद किया था, मेरा ख्याल में उनको उनसे ही गिला शिकवा है कि उनसे जो बात की गई थी जा रहा। जहाँ तक हमारी बात है तो आज गौर साहब ने भी बात की है इस हवाले से, उन्होंने कहा है कि जो मदारिस का इत्तेहाद है उनके साथ मुआहदा हुआ था उसके मुताबिक ही जो है वो हमारा तो उस हवाले से जो हमारी स्टेटमेंट जो है वो गौर साहब की सूरत में सामने आ चुकी है। बट इत्तेहाद की बात है ना, हम हमेशा ये कहा है कि जो जमात भी आइन और कानून की बालादस्ती के लिए, मुल्क में जमहूरियत के लिए, आवाम लड़ना चाहती है, हमारे साथ शामिल होना चाहती है या समझती है तो हम उसके साथ शामिल हो जाएं, कोई इतराज नहीं है। लेकिन वो तो दरवाजे अब भी उसी तरह से खुले हैं, हमारे तो दरवाजे बंद नहीं हुए। और आज जब एक बेटी भी बनाई है उसके अंदर भी यही जो नुकात हैं वो इसी को वो बड़े अहम है, क्योंकि ये दोनों मुतालबात हमारे बड़ा मसला है कि 26 पे कमीशन हो या 9 मई पे हो या सियासी कैरियर रहे, तो ये जरूरी है। क्योंकि लेकिन आपको नहीं लगता पंजोता साहब अब कमेटी बना देना, ये कहना कि मुज़ाकरात होंगे, उमर अयूब साहब का कहना कि इंसान हो या फरिश्ते हो हम किसी से भी बात करने को तैयार हैं, ये कहीं ना कहीं हुकूमत के उस मौक़िफ़ की तायद है कि आप लोगों ने पसपाई इख्तियार कर लिया? आप लोग वो जो समझ रहे थे ना कि अवाम की बहुत ताकत आपके साथ है और आप लोग किसी भी सूरत एक कदम पीछे नहीं हटेंगे, आपको 4-5 कदम पीछे हटना पड़ा है। नहीं, देखिए, हम मुतालबात हमने रखे हुए हैं और हमने मुतालबात ना पूरे होने की सूरत में अपना अंदिया दिया हुआ है कि हम तहरीक चलाएंगे सिविल नाफरमानी की। हाँ। और पूरी दुनिया में नाफरमानी के हैं। अगर हिसाब लगा लें तो मिस्र और सूडान ने भी तहरीक की थी, बरतानिया की उस वक्त के जो के खिलाफ की, और इसी तरह गांधी ने भी की थी। और अगर पाकिस्तान की मिसाल लगा लें तो उस वक्त मुजीबुर रहमान ने भुट्टो के खिलाफ की थी। तो ये तहरीक जो होती है उस वक्त होती है जब कोई जालिम आके बैठ जाता है या ऐसा इक़्तिदार में लोग आकर बैठे या हुकूमत ऐसी होती है जो गैर कानूनी हुकूमत होती है, तो उसके खिलाफ एहतजाज का एक तरीकाकार है। तो बिल्कुल में हमने देखा कि पहले भी जो है वो कॉल दी थी इमरान खान साहब ने 2014 में सिविल नाफरमानी की। अता तारड़ साहब कहते हैं कि आपकी सिविल नाफरमानी की ऐसी की तैसी, आप करके देख लें, आप जो कर सकते हैं। देखिए, हमारी ऐसी की तैसी है या हमारी कॉल फ्लॉप हो जाएगी तो फिर इतना उछलने की क्या जरूरत है? फिर आप आराम से देखें क्या कामयाब होती है या नहीं होती, फिर आपको मेरे ख्याल प्रेस टॉक करने की जरूरत नहीं है। हाँ। आप आवाज बाख्ता हुए हैं, खाली एक एहतजाज की कॉल है तो इमरजेंसी लग जाती है पूरे मुल्क के अंदर। अगर लॉन्ग मार्च कॉल आ जाए तो गोलियां चला दी जाती हैं, और अगर सिविल नाफरमानी की कॉल आई है तो आपको डर नहीं है, तो फिर आप खामोशी क्या करें? आपके तो होश उड़े हुए हैं, होश उड़ाएंगे इंशाल्लाह ताला। आवाम को आप जिस तरह वोट को इज्जत दे रहे हैं ना गोलियों से, तो ये आवाम देख रही है। आप आवाम के सामने नफरतें जो हैं वो इतनी बढ़ा रहे हैं कि लोग जो हैं उस हद तक ना ले जाएं कि बिल्कुल ये रेड लाइन जो है वो क्रॉस हो जाए। चले वो गोलियों वाली बात के ऊपर और क्या मौक़िफ़ आप लोगों का उसके ऊपर, उस पर भी मैं आती हूँ। निहाल हाशमी साहब आप मौजूद हैं? सर हमारे साथ आवाज आ रही है आपको?
जी आ रही है। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। आपने कुछ थोड़ी गुफ्तगू सुनी होगी पंजोता साहब की भी। अभी अता तार साहब ने कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि इनकी सिविल नाफरमानी की ऐसी की तैसी। पंजोता साहब कहते हैं कि अगर इतनी ही ऐसी की तैसी है तो परेशानी क्या लाहक है? हुकूमत को क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर और उनकी सिविल नाफरमानी के ऊपर? आप लोग घबराए हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अता तार साहब ने क्या कहा वो मैंने नहीं सुना, मगर मैं जितना मेरा तजुर्बा है और जो कुछ मैंने देखा और महसूस किया, 2014 में खान साहब जो है कंटेनर पे खड़े होकर के सिविल नाफरमानी की तहरीक चला रहे थे और वो कह रहे थे कि बिजली के बिल को जला दो, गैस के बिल को जला दो। पाकिस्तानियों, पाकिस्तान में आप बैंकिंग चैनल से ना भेजें अपने जो फॉरेन रेमिटेंस है, और पाकिस्तान में आप हुंडी के जरिए भेजें अगर भेजना हो। तो एक बड़ा वाज़िह पैगाम दे रहे थे उन लोगों को जो लोग पाकिस्तान के ऊपर एम्बार्गो लगाना चाहते थे, कि किस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग करने की तरगीब दे रहे थे, किस तरह से पाकिस्तान को दिवालिया करने की तरगीब दे रहे थे। मगर हुआ क्या? हुआ ये कि लोगों ने उनके बात को टर्न डाउन कर दिया। ना किसी ने गैस का बिल जलाया, ना किसी ने बिजली का बिल जलाया, और ना कोई इस तरह की मनी लॉन्ड्रिंग की या फिर इस तरह की कोई ऐसी चीज की जिसके वजह से, देखिए ना, इन जैसे लोगों के कारनामों के वजह से पाकिस्तान के ऊपर FATF का बार आया था। तो ये कौन से पाकिस्तान के दोस्त और कौन से पाकिस्तान के भाई खाएं? ये तो 10 सालों से पाकिस्तान में सिविल नाफरमानी, और जब ये इख्तिदार में थे तब भी पाकिस्तान के खिलाफ सिविल नाफरमानी की तहरीक चला रहे थे। उस वक्त भी अमेरिका में जाकर के ये इसी तरह उल्टे सीधे बयान दे रहे थे। उस वक्त भी जाकर के कश्मीर की फरोग की बातें कर रहे थे। उस वक्त भी जाकर के पाकिस्तान की इमेज बिल्ड करने के बजाय वो कह रहे थे कि मैं जेल से पंखे निकाल दूंगा, AC निकाल दूंगा, जेल से सारी फैसिलिटीज निकाल दूंगा। तो ये तो निहाल हाशिमी साहब, ये वाला महाज तो आप लोगों के लिए खुला हुआ है ही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हम जब बात करते हैं, ये जमीयत उलमा इस्लाम वाला महाज भी आपको नहीं लगता खुल गया है अब आप लोगों के लिए? मौलाना की जो नाराजगी है और जो इस वक्त सारी सिचुएशन है, हुकूमत के लिए ये एक बहुत बड़ा इशू नहीं बनेगा? अगर मौलाना भी कहते हैं कि मैं इस्लामाबाद की तरफ आऊंगा, तो ये बात आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि मौलाना जो स्ट्रेंथ लेकर आएंगे वो फिर कैलकुलेट नहीं की जा सकती, वो बहुत बड़ा नंबर लेकर आ सकते हैं। देखिए, मौलाना एक सियासी आदमी, मौलाना की और इनकी बातों में बड़ा फर्क है। मौलाना माजी में भी जब अपनी रैली लेके आए, अपना वो लेके आए, धरना दिया, तो उनका एक बड़े डिसिप्लिन, एक फॉर्मेट के दरमियान एक सियासी अंदाज में उन्होंने धरना भी दिया, सियासी अंदाज में उन्होंने गुफ्तशनीद भी की, सियासी अंदाज में उन्होंने रैली भी लगाया। उनके लोगों ने ना डंडा लाया था, ना सोडा लाया था, ना गुलैल लाया था, ना बंदूक लाया था, ना बम लाया था, ना पिस्टल लाया था। वो सुकून से जो जगह गवर्नमेंट ने उनको बताया था वहां पे बैठे। बम और पिस्टल कौन लाया है? निहाल हाशमी साहब, आप कह रहे हैं ना बम लाया ना पिस्तौल लाया, बम पिस्तौल कौन लाया है? ये देखे ना, हमने तो खुद अपनी आंखों से देखा। जो कुछ PTI के दोस्त लेके आए थे KP से, सारे वसाइल लेके आए थे। आपने देखा होगा टीयर गैस के शेल भी थे, उसी को बम कहते हैं। प्रोटेस्टर्स पर गोलियां चलाई गई, आप कह रहे हैं वो पिस्तौल बम लेकर आए, मतलब ये देखे ना, ये भी तो ज्यादती है। मैंने तो अपनी आंखों से गोलियां चलते नहीं देखी। मैंने ये जरूर देखा कि रेंजर्स के ऊपर गाड़ियां चलाई गई, पुलिस के जवानों को पकड़ के मारा गया, पुलिस के जवानों को पकड़ करके अगवा किया गया। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि लाइट मशीन गन लेकर के वो जो लोग भी आए थे वो लेके घूम रहे थे। और देखिए, मैं इस इशू पर आती हूँ दोबारा आपकी जानिब। निहाल हाशमी साहब, आप ये कह रहे हैं कि मौलाना सियासी आदमी है, उनसे बात हो सकती है, उनका कंपैरिजन नहीं हो सकता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। मैं जरा सेनेटर वासी साहब जो है वो अब्दुल वासी साहब उन्होंने ज्वाइन कर लिया। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। सर, बहुत सारे इशूज और एस्पेक्ट्स हैं ये जो बिल है उसके, मैं उस पर आपसे बात करूंगी, लेकिन सबसे पहले एक सवाल सर, बार बार ये किया जा रहा है कि किसी को कोई भी इशू हो, किसी सियासी जमात को इस्लामाबाद पर लश्कर कुशी कर देने का जो सबसे पहला ऐलान होता है, आप किस तरीके से उसको देखते हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी जब एहतजाज करना चाहती है, वो कहते हैं हम लॉन्ग मार्च लेके आएंगे, हम धरना देंगे। अब आप लोगों को भी मदारिस रजिस्ट्रेशन वाला जो इशू आया है, तो आप लोग भी इंदिया दे रहे हैं बार बार इसी चीज का। मेरा ख्याल एहतजाज के हवाले से जो आपने बात की है जी, तो जाहिर बात है कि एहतजाज हर जमात का हक है और उन्होंने एहतजाज करना है। लेकिन जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि जब
इस्लामाबाद के रुख करेंगे। आपने उसका नाम दिया लश्कर कशी, बल्कि मैं समझता हूँ कि लश्कर कशी नहीं है। अरबाब इक़्तिदार और सब खराबियों का जो जड़ हम समझते हैं वो इस्लामाबाद में है, और वो वहाँ इस्लामाबाद दारुल हुकूमत में है। लिहाजा एहतजाज उन्हीं के सामने करना चाहिए जो जिसके वजह से मसला पैदा हुआ है, जिसके वजह से मुल्क आज ये बुरी हालत में है। तो इस वजह से हम या PTI वाले आएंगे या हम आएंगे या कोई भी और सियासी जमात हो, तो इनके सामने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे कि ये जुल्म न कर लो, ये पाकिस्तान के साथ नाइंसाफी न कर लो, और ये जो धांधली का इलेक्शन और इंतखाबात तुम लोगों ने किए हैं ये पाकिस्तान के लिए, बाईस करोड़ आवाम के लिए ये नुकसानदेह है। लिहाजा वापस आ जाओ और इंतखाबात कर लो, अवाम के हक की नुमाइंदगी दिया जाए, मुंतखब हुकूमत बनाया जाए। तो इस वजह से हम उनको याद दहानी कराएंगे, उनको तवज्जो दिलाएंगे, उनके तवज्जो दिलाएंगे कि सही और फेयर इलेक्शन कर लो। यही सवाल उतनी देर निहाल हाशमी साहब के सामने रख देती हूँ। सर, आप भी मुल्क के सीनियर वकील हैं, ये थोड़ी सी रहनुमाई कर दीजिएगा। जो सवाल मैंने नहीं पंजोता साहब के लिए छोड़ा है सर, कि ये अगर 10 दिन के अंदर सदर मुमलकत एतराज़ ना लगा दें या दस्तखत ना कर दें तो क्या ऑटोमेटिकली कानून बन नहीं जाता? तो फिर क्या इस वक्त जिस चीज़ के ऊपर, जिस मुसव्वदे पे बहस हो रही है, वो ऑलरेडी कानून बन नहीं चुका? देखिए, मैं इसके तफसीलात के बारे में मेरे इल्म नहीं है, ना मुझे ज्यादा इस बारे में मालूमात है। आमतौर पे अगर सदर साहब ये नहीं करते तो दोबारा वो हाउस में आ जाता है, और हाउस जो है दोबारा उससे सदर साहब को वापस करती है कि आप एक बार फिर इसको रिव्यू कर लें। और अगर वो हाउस में दोबारा आ गया, अब ये नहीं पता कि वो हाउस में दोबारा आया है कि नहीं आया है, अगर आया है तो हाउस उसको दोबारा रेफर कर देगी, और उसके बाद फिर सदर साहब फिर भी अगर नहीं करेंगे तो देन इट बिकेम ऑटोमेटिकली ए लॉ। बिल्कुल ठीक है। तो अगर ये इस तरह से हो गया तो ये यूं ही होगा। मुझे फिर से थोड़ा सा अगेन, आपने भी कहा ना कि मौलाना सियासी आदमी है, कंपेयर ना करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उनको। आपने सर जो अभी जलसे में भी उन्होंने गुफ्तगू की, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में भी जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं, आई एम श्योर कि आपने वो सुनी होंगी। आपको लगता है कि वो जो लबो लहजा इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस किस्म की सख्त बातें कर रहे हैं, जो कुछ वो कह रहे हैं कि आप हमें जो है वो मत आजमाएं, हमें ना हमारी लिमिट तक लेकर जाएं, आपको लगता है कि वो टोन डाउन होने वाले हैं, इस मूड में हैं इस वक्त? देखिए, मौलाना जो है वो सियासी आदमी है और उनका अपने इख्तियार है अपने लबो लहजे को कैसे इस्तेमाल करें कैसे ना करें, और वो बिलीव करते हैं डायलॉग पे, वो बिलीव करते हैं गुफ्तशनीद पे, वो बिलीव करते हैं मुज़ाकरात पे। हर तरफ कहीं ना कहीं लोगों की इशूज होते हैं, वो गवर्नमेंट के साइड पे इशू हो या अपोजिशन के साइड पे इशू हो या सेमी गवर्नमेंट के साइड पे इशू हो। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग सेमी गवर्नमेंट में सपोर्ट तो कर रहे हैं, मगर इस तरह से हमारे साथ कैबिनेट में नहीं है, मगर वो हमें सपोर्ट करते हैं, गवर्नमेंट में पार्लियामेंट में हमें सपोर्ट करते हैं। तो मैं रेस्ट श्योर, मैं समझता हूँ कि मौलाना एक बहुत ज़रीक सियासतदान है, और जो गवर्नमेंट में बैठे हैं वो बड़ा एहतराम करते हैं मौलाना का। मौलाना के वैसे इस वक्त इशू सेमी गवर्नमेंट वालों के साथ ही चल रहा है। आप लोग जो है वो मुझे लगता है मुफ्त में बीच में जो है ना, वो जो मैंने इब्तिदाई में कहा था कि पिस गए हैं बीच में, उनका मसला वैसे डायरेक्टली आपके साथ नहीं है, सेमी गवर्नमेंट के साथ ही चल रहा है। नहीं पंजोता साहब से सवाल छोड़ा था मैंने आपके लिए, आप उस पर कमेंट कर रहे थे लेकिन बीच में राब्ता हमारा मुनक़ता हो गया था। इसी हवाले से बात कर रहे थे हम कि क्या ये ऑलरेडी कानून बन नहीं गया जो आर्टिकल 75 कहता है, अगर उसको देखा जाए तो? अब आपको आवाज मेरी ठीक आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है सर। देखिए, मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ, आपने जो सवाल उठाया है कि आइन के मुताबिक ये होना चाहिए, और मैंने आगे सवाल यही उठाया था कि क्या पाकिस्तान के अंदर आइन बहाल है, क्या अदालतें हमारी आइन के मुताबिक आज़ाद हैं, क्या हमारे आइन के मुताबिक इलेक्शन जो हैं वो मुकर्रर वक्त पर कराए गए हैं, क्या आइन के मुताबिक जो लोगों को बुनियादी हकूक हासिल हैं क्या वो एक्चुअली ये हकीकत के अंदर लोगों को हकूक हासिल हैं, क्या आइन और कानून जो मौजूदा बना हुआ है उसके मुताबिक पार्लियामेंट बनाई गई है? नहीं। तो पाकिस्तान के अंदर तो आइन है ही नहीं, और जहां पर आइन हो ही नहीं और ताकत का इस्तेमाल हो तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। और जहां इन्होंने मौलाना की बात की है ना कि देखिए मौलाना साहब आए थे और बड़े वो पुरअमन थे और बड़ा ये था और बड़े ज़ीरक इंसान है और बड़ा ये तारीफें, सारा दिन आप देखते हैं कि तारीफों के पुल बांधते रहते हैं। लेकिन आज एक और रुख भी हमने देखा जहां पर इन्होंने मुख्तलिफ उलमाए कराम को साथ बैठा कर और फिर 2 घंटे
जो लाइव है वो तमाम चैनल्स के ऊपर वो चलती रही प्रेस टॉक, तो मैं बड़ा हैरान हो रहा था। मैंने कहा अब खत्म होती है, अब खत्म होती है। फिर मैंने ये भी देखा कि एक ने शुरू किया, दूसरे ने किया, तीसरे ने किया, कोई बड़ा मौलवी था या छोटा मौलवी था, मतलब डेफिनेटली सीनियर जूनियर होते हैं ना, तो हर एक को इन्होंने कवरेज दी है। और मैं उस चीज से अंदाजा लगा रहा था कि गोलियां चली हैं डी चौक के अंदर, उसको कवर नहीं किया गया। हमने प्रेस टॉक की है केपी के अंदर, उसको कवर नहीं किया गया। कल प्रेस टॉक की है, उसको कवर नहीं किया गया। हाँ, उसमें से जरूर नुक्ते निकाले जाते हैं कि बीबी साहबा ने ये बयान दे दिया, वो वहां से चली गई, वो छोड़कर चला गया, वो छोड़ के आ गया, इनको सब्जानी रोकना चाहिए था। यानी लोगों पर जो जुल्म हो रहा है उसको कोई उजागर नहीं कर रहा, बल्कि ऐड चलाए जा रहे हैं पाकिस्तान की, ये अवाम जो है ये इंतशारी है, ये दहशतगर्द है, ये हमला करते हैं। मुझे कोई एक वीडियो ऐसी दिखा दें जिसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई वर्कर जो है किसी फौजी पर, किसी रेंजर वाले बंदे के ऊपर गोली चला रहा है। वो एक जो उनका नाम क्या था, हाशम नामी आदमी जो पिंडी का रहायशी है और इस्लामाबाद F10 या F11 के अंदर वो उसकी रहायश है, उसकी गाड़ी की टक्कर से वो जो 3 हमारे एहलकार जो हैं शहीद हुए हैं, उसको उन्होंने रंग दिया कि वो भी इमरान खान की मां के ऊपर 3 एहलकारों को कुचल दिया गया है। अच्छा, उस बंदे हाशिम का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, कोई उसकी तस्वीर नहीं है किसी जलसे के अंदर, कोई उसकी वोट देने की तस्वीर नहीं है, कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। उस हाशिम का आज तक बयान क्यों नहीं आया कि वो गाड़ी चलाने वाला कौन था? क्योंकि उस गाड़ी का जो नंबर था उससे हमें तो पता चल गया कि ये मालिक कौन है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये कभी नहीं लेकर आएंगे सामने, ना ये सीसीटीवी फुटेजेस लेकर आएंगे। पाकिस्तान के अवाम को इंतशारी कहना बंद करें। ये डंडे से डरते हैं, इनको कोई मौलाना जीरक नहीं लगते कि मौलाना जीरक हैं। ये जो पीली वर्दियां जब वो पहन के निकलते हैं ना, डंडा हाथ में होता है, और फिर वो जब छलांगे मार के सुप्रीम कोर्ट के सामने आते हैं तो फिर इनकी बोलती बंद हो जाती है। ये चीज आपने बात की है ना, इससे मौलाना के मौक़िफ़ की तायीद हो रही है। सेनेटर अब्दुल वासित साहब, ये जो बात अभी पंजोता साहब कर रहे हैं कि जिस तरीके से सारे जो वो थे उलमा थे, उनको जिस तरह से कवरेज दी गई और सारा कुछ आज किया गया, मौलाना फजल रहमान ये कह रहे हैं साजिश के तहत हुआ है, ये उलमा को उलमा के सामने और मदारिस को मदारिस के सामने ला के खड़ा करने की साजिश है। मेरा ख्याल मैं इस बात की तायीद करता हूँ, क्योंकि आज मौलाना साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए हैं और हम यही समझते हैं कि हम हुकूमत को यही कहते हैं कि ये हुकूमत न अपने मर्जी का है, न वो किसी काम का अपना मर्जी से कर सकते हैं, बल्कि ये जहाँ ऊपर से उनको हुक्म मिलते हैं वो यही करते हैं। तो अब उनके लिए जमात उलमा इस्लाम के साथ आपने देख लिया कि 2 महीने मुसलसल वो कायदे जमात के घर के चक्कर लगा रहे थे, एक निकलते दूसरे आ जाते थे। कोई भी हुकूमत के जितने भी लोग थे, जितने भी सियासी रहनुमा थे, जितने भी उनके हुकूमती अरकान थे, वज़ीर आज़म से लेकर सदर तक, सदर से लेकर वज़रा तक, वज़रा से लेकर एस्टेब्लिशमेंट तक, सब जमात उलमा इस्लाम के पास आए और 26वें तरमीम के लिए भीख मांग रहे थे। लेकिन फिर जब हमने उनको दस्तबरदार कराया 33 ऐसे कवानीन से, ऐसी शकों से जो पाकिस्तान की तबाही के बायस बनते थे, वो पाकिस्तान के बुनियादी आवाम के बुनियादी हुकूक। लेकिन सेनेटर साहब यहाँ पे वैसे एक सवाल आपसे जरूर करना चाह रही हूँ, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए, कि थोड़ा सा अपना मौक़िफ़ भी अगर हमारे व्यूअर्स के लिए एक्सप्लेन कर दें कि आप लोगों का इतराज़ सर है क्या? मदारिस जो है वो एक तालीमी इदारा है, मदरसा जो होता है सर उसको वज़ारत सनत के नीचे क्यों होना चाहिए, वज़ारत तालीम के नीचे क्यों नहीं होना चाहिए? ये सवाल अभी इसके से पहले मैं यही कहता हूँ कि जब यही वज़ारत तालीम का जो मायदा था वो उस वक्त भी उनके नज़र में था, जब वो हमारे पास आ जाते थे और 26वें तरमीम के लिए भीख मांग रहे थे और हमें धोखा देने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अगर वो ये इनके पास था तो पहले क्यों नहीं दिखा रहा था कि ये पहले से ऑलरेडी मौजूद है, तो आप लोग क्या तरमीम चाहते हैं? तो हमने पहले पीडीएम की हुकूमत में भी हमने असम्बली में लाया, लेकिन फिर वो आना रुकवा दिया गया। फिर जब हमने फिर लाया कि भाई हम पुराने हालत पे वही लाना चाहते हैं और ये आइन का हिस्सा बनाना चाहते हैं, इसको आइन से पास कराना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि हम तैयार है।
और जब हमारे साथ वो मायदा या वो मायदा वो तो उनको याद है, उलमा को एक दूसरे के साथ सामने करते हैं, लेकिन ये आइन जो 22 करोड़ अवाम के पार्लियामेंट थे, जो सेनेट थे, जो कौमी असम्बली थे, उन्होंने पास किया हुआ है, क्या ये मायदा नहीं है? क्या नहीं, लेकिन सेनेटर साहब ये तो आप उनकी बात कर रहे हैं ना, क्या ये बिल नहीं है? सेनेटर साहब ये तो आप उनकी बात कर रहे हैं ना, मैं तो आपसे आपका मौक़िफ़ जान रही हूँ कि सर क्यों एक मदरसे को वज़ारत सनत के नीचे क्यों आके रजिस्टर होना चाहिए, वज़ारत तालीम के पास क्यों नहीं होना चाहिए? ये पूरा तफसील है मोहतरमा। जब हम आपको कहते हैं कि वज़ारत तालीम के साथ क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे ऊपर तालीम को मुकम्मल मुसल्लत करना चाहते हैं, लेकिन हम बराबरी की बुनियाद पे, हम आज़ादी की बुनियाद पे, वो पहले जो तरीक़ाकार था वो बिल्कुल हमारे मदारिस के लिए वही तरीक़ाकार सही है। उनको क्या तकलीफ है कि जब हम इसी हुकूमत के अंदर या सोसाइटी के तहत हो या मुकम्मल तालीम के तहत हो, लेकिन ये खामखा जब मुकम्मल तालीम के अंदर लाना चाहते हैं तो वो मदारिस अपने निगरानी में लाना चाहते हैं, मदारिस के निसाब में मदाखलत करना चाहते हैं, मदारिस के अंदर वो जाना चाहते हैं, लेकिन जबकि हम मदारिस के अंदर उनकी मदाखलत बर्दाश्त नहीं करते। हम सिर्फ पाकिस्तान के कानून के मुताबिक एक लाइसेंस चाहते हैं ताकि हम पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक चले, बाकी हमारा अपना निज़ाम है, अपना निज़ाम तालीम है, हम इनको मदाखलत नहीं देना चाहते, इसलिए वो हमें अपने कब्जे में लाना चाहते हैं। जैसे कि चले ये जो आप बात करें ना सर, इसके ऊपर जाहिर है आपके जो नाक़िदीन है वो कुछ एतराज़ात भी उठा रहे हैं, मैं वो आपके सामने रखूंगी। जी बिल्कुल ठीक है सर, ये जो एक मौक़िफ़ है ना JUI का मुसलसल आ रहा है कि धोखा दिया है हुकूमत ने कि 26वीं आईनी तरमीम में इस्तेमाल किया और उसके बाद फिर जो दूसरे अपने योर पार्ट ऑफ द कमिटमेंट था, गवर्नमेंट का पार्ट ऑफ द कमिटमेंट था, उसको नहीं रखा गया, धोखा दिया गया। मैं मौलाना साहब का जवाब जरूर दूंगा, उससे पहले मैं पंचोता साहब को अर्ज कर दूं। उन्होंने कहा कि क्या इस मुल्क में आइन बहाल है, तो मैं जवाब दूंगा यस, आइन बहाल है। तभी आज आप नेशनल मीडिया पे बैठ के एक्सप्रेस कर रहे हैं, अपने फीलिंग्स को इजहार कर रहे हैं, अपना पैगाम भेज रहे हैं। और फिर मैं साथ ही उनसे पूछूंगा कि मैं तो इस काम पे लग गया हूँ, हमारे लोग भी और सरकार भी तलाश कर रही है, वो 300 बॉडीज का है जो जिनके बारे में इन्होंने कहा कि हलाकतें हुई हैं। साथ ही साथ मैं उन MNA MP और पार्लियामेंटेरियंस को भी तलाश कर रहा हूँ, हाँ। जो लोग इनके लोग जख्मी हुए होंगे, अस्पताल में गए होंगे सैकड़ों के हिसाब से, तो उनकी कोई इयादत की कोई तस्वीर, कोई उनको गए हो हॉस्पिटल मिलने के लिए, कोई नमाज़े जनाज़ा की कोई पार्लियामेंटेरियन की ये धरना गोली क्यों चलाया भाई? गोली अगर चलाया होता तो जख्मी होते, और जख्मियों को देखने CM साहब गए होते, जख्मी को देखने आपकी मोहतरमा गई होती, जख्मियों को देखने आपके चेयरमैन जनरल सेक्रेटरी आपके पार्लियामेंटेरियन गए होते, नमाज़े जनाजा में गए होते, घरों पर भी गए हैं। आप हमारा पेज लाइक करेंगे तो आपने नवाज शरीफ का पेज लाइक किया उधर से किधर नजर आएगा? अब नवाज शरीफ के पेज पर तो ये नहीं चलना था ना कि जख्मी को पूछने गए थे, ये नहीं। आप पेजेस हमारे देखें जिस पर तमाम चीजें मौजूद हैं, खाली आप इल्जाम तराशी ना लगाएं, कोई बंदा गया नहीं है। आप जरा पेज चेक कीजिए, ऑफिशियल लाइक करें, पहले ऑफिशियल लाइक करें, उधर देखें। वो कह रहे हैं आप PTI का ऑफिशियल पेज लाइक करें, फिर आपको अपडेट्स मिलेंगी। हाशमी साहब, आपको सच इतना कड़वा क्यों लग रहा है? कि मैं कह रहा हूँ कि आपके हल्फन कहता हूँ हमारे लोग शहीद हुए हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। हल्फन हमारे लोग शहीद हुए हैं, उनको छोड़ के जिना एवेन्यू से फरार हो रहे हैं। वो फुटेज भी है जब कारकुन जो है अली अमीन गंडापुर साहब से कह रहे हैं कि KP के वसाइल को इस्तेमाल करके आप हमें लेके आए। वो एक अलग मामला है ना, उस पर किसी और वक्त बहस करेंगे। आप हमें छोड़ के जा रहे हैं, आप हमें यहाँ छोड़ के जा रहे हैं। मेरी गुजारिश सुन लें, मेरी गुजारिश सुन लें। आपका मौक़िफ़ क्या है? नहीं निहाल हाशमी साहब, आपका मौक़िफ़ क्या है? क्या आप गोली चली ही नहीं है, कोई शहादत नहीं हुई है, या आपका मौक़िफ़ ये है कि जितना नंबर ये दे रहे हैं वो ठीक नहीं दे रहे? देखिए, सारी मेरी बात ठीक है कि 300 की कोई आप जनाजा दिखा दें, कब्र दिखा दें। सर मैं तो 300 की बात ही नहीं कर रही ना, मैं तो 300 की बात ही नहीं कर रही। मैं आपसे पूछूं क्या 3 शहादतें हुई हैं? क्या 3 शहादतें हुई हैं? देखिए, रेंजर्स के लोगों की तो हमने दिखाई है कि उनकी नमाज जनाजा भी होती रही है। सर शाहिद खान अब्बासी साहब जो है वो कंफर्म कर रहे हैं, शाहिद खान अब्बासी साहब कंफर्म कर रहे हैं, हमें दिखा सकते हैं। एक नमाज जनाजा, एक जख्मियों की इयादत कर रहे थे, इनके CM साहब दिखा सकते हैं। हाँ, एक लड़का है जो पेशावर में एक हयात, उसका नाम भी हिदायत है,
वो हयाताबाद के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जिसकी टांगे टूटी हुई है, ना उसको कोई देख रहा है, ना उसका इलाज हुआ, आज वो अपने जेब से अपना इलाज कर रहा है। तो भाई आपने केपी के वसाइल को इस्तेमाल किया हमलावर होने के लिए, और आपके एक MLA एक MP दिखा दे जो किसी हॉस्पिटल में जख्मी है, एक चले मुझे इजाजत है, मैं जरा आपने जो निकाल उठाया मैं जरा पंजोता साहब से दिखा दे, एक आदमी एक पार्लियामेंटेरियन बता दें जी, पंजोता साहब बता दें आप कोई इस बात का कोई प्रूफ दे दें। आप लोगों को जो क्लेम्स है, वैसे कि जो 300 और 278 और ये जो इतने बड़े बड़े क्लेम्स थे, इन्होंने गुमराह तो किया पंजोता साहब लोगों को, और फिर एक ट्रस्ट का गैप भी क्रिएट किया कि ये जो आप लोग बात करते हैं वो शायद सही नहीं होती, उसका इंतजाद होता है, एग्जैजरेट करते हैं आप लोग। ये चला दें जी जनाजे की, मैं तस्वीर वीडियो दिखा रहा हूँ, जिन्होंने कहा है कि जनाजे की एक भी वीडियो दिखा दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ऑफिशियल पेज आप लाइक करें, आप वहां पर देखें, हमने वेबसाइट के ऊपर तमाम डाटा जो है अपना सारा फराम किया हुआ है, जिसके ऊपर तमाम हमने जो शहीद हुए हैं उनकी तस्वीरें, उनके वरसाक के साथ जो हमारे MNAs MPAs गए हैं उन्होंने अपने पेजेस से भी लगाई हैं, बीबी साहबा भी गई हैं, जिस फैमिली के घर गई हैं, आपने देखा जिस पर उन्होंने प्रेस टॉक भी किया। शायद ये मीडिया से बाखबर हैं या शायद जानबूझकर एक पार्टी का बयानिया प्रमोट करने के लिए गलत बयानी करें। मैं हल्फन कहता हूं कि हमारे शहीद हुए हैं, आपके सामने मैं नाम गिन के बता देता हूं, फिर इनका झूठा बयानिया जो है वो भी एक्सपोज हो जाएगा। हमारे अब्दुल कादर हैं, हरीपुर से इमरान अब्बासी हैं, मोहम्मद इलियास हैं, मैं गिन रहा हूँ ना, वो गिना रहे हैं, नाम गिनवा रहे हैं, मैं गिन रहा हूँ जनाब, मैं गिन रहा हूँ, मैं आपको बोलने दिए, मैं गिन रहा हूँ। मोहम्मद इलियास है, मोहम्मद इलियास है, मोहम्मद इलियास है क्वाड से। ये क्या अखाड़ा बना दिया जी, इनको सिखाएं, प्रोग्राम की तहजीब सिखाएं। निहार हाशमी साहब वक्त पे थोड़ा सा कम है, मुझे इजाजत दें, वक्त थोड़ा कम है, मुझे इजाजत दें। अब जो लाशें बिछाई हैं अब सुन लें, अब जो लाशें बिछाई हैं ये कातिल लीग ने, वो सुन लें, कोटली सतिया से अनीस सती हैं जी, उन्होंने दरखास्त भी दे दी है थाने के अंदर, उनकी दरखास्त के ऊपर FIR नहीं हुई, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं, हम तो अपने तमाम पेजेस पर लगा रहे हैं। और फिर उन्होंने मेडिकल जो पोस्टमार्टम किया गया है वो रिपोर्ट मांगने के लिए भी दरखास्त दी है, जो कि वो भी कबूल नहीं की गई। अच्छा चले पंजोता साहब आ गया, आपका मौके इस पर आ गया, मुझे इजाजत दें, आपसे ब्रीफ पंजोता साहब एक ब्रीफ कमेंट मुझे चाहिए आपसे जी, मुझे इजाजत एक ब्रीफ कमेंट चाहिए मुझे आपसे सियासी मुफाहिमत की, क्योंकि सुनिएगा जरा, सियासी मुफाहिमत की क्योंकि बात हो रही है और आप लोग भी कह रहे हैं कि कमेटी बना दी, मुज़ाकरात करनी है, बातचीत करनी है। सेनेटर फैसल वाउडा कह रहे हैं कि मुझे सियासी मुफाहिमत के लिए आप PTI के पास भी जाना पड़ा तो मैं जाऊंगा, तो बातचीत करने के लिए वाउडा साहब आ जाए तो आप लोग बातचीत उनसे भी करेंगे। देखिए उमर अयूब साहब ने बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ अपना दिया है, उन्होंने कहा है कि हमारे ये मुतालबात हैं, जिसके पास ताकत है वो बात करे। सॉरी पंजोता, मैं आपकी बात नहीं आखिर में समझ सकी, आपने क्या कहा? मैंने कहा जी उमर अयूब साहब ने बात की है, उन्होंने कहा है कि जिसके पास ताकत है वो बात करे, हमारे मुतालबात बड़े वाज़ेह हैं। नहीं तो मेरा सवाल भी बड़ा वाज़ेह है, सेनेटर फैसल वाउडा आएंगे तो बातचीत करेंगे, आपके ख्याल में कहाँ से आएंगे वो ताकत है वो, क्योंकि वो ऑफर्स तो बहुत कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कोई आता है तो फिर देखिए, कोई आता है तो फिर उस पे उस वक्त ही देखा जाएगा ना। हमने तो बड़ा वाज़ेह कह दिया है कि इंसानी हो या खिलाई मखलूक हो, जो भी आता है आए। अच्छा जो भी आए, इंतहाई खलाई मखलूक आई, इंसानियों से आप बात करेंगे। सेनेटर वासिफ साहब, सर अता तारड़ साहब ये कह रहे हैं कि कोई भी जो हल काबिल कबूल है वो हम तलाश करेंगे मौलाना के फेवर के अंदर, जो वो चाहते हैं उनको मुतमईन करेंगे, यानी कि कौन सा हल सर आप लोगों के लिए काबिल कबूल होगा? जो इस वक्त आप लोगों की सिचुएशन है, खासतौर पर उसके हवाले से पूछ रही हूँ कि कौन सी ऐसी सिचुएशन है जो आप लोगों के लिए काबिल कबूल होगी? मेरा ख्याल मैं अता तारड़ साहब का एहतराम करता हूँ, और लेकिन मैं अता तारड़ साहब को याद दिलाऊंगा कि अता तारड़ साहब ने जब हमारे साथ मुस्लिम लीग वालों ने या पीपल्स पार्टी वालों ने PDM के साथ और PDM की तारीख के बाद और PDM चलाने के दौरान जब हमने तारीख चलाई और फिर वो हमें हुकूमत में और हमारे अपने जीते हुए सीटें हमसे वापस ले लिया, तो मेरा ख्याल उनका वही यकीनदानी हमारे लिए काफ़ी, हमारे लिए वही तजर्बा काफ़ी है। आइंदा हम इस पे अगर एतमाद करते हैं तो फिर हमारे अपना गलती है, उनके नहीं होंगे। तो इसका मतलब है 26वीं आईनी तरमीम के दौरान आप लोगों ने गलती की फिर? या उनके जमात पे उनके यानी जब उन्होंने तारीख हमने मुशतरका चलाया, बल्कि तारीख हमने चलाई और हमारे कंधों पे वो इक़्तिदार में आए, लेकिन उन्हीं ने वहाँ हमारे उन कोतों को जो इलेक्शन करने वाले थे
हमारे सीटें जीती हुई सीटें हमसे वापस ले लिया और अपने पीपल्स पार्टी उनके दरमियान तकसीम कर दिए गए। अब इसके बाद हम उस पर किस तरह एतमाद कर सकते हैं कि वो कहते हैं कि कोर्स, लेकिन हमने उनको कहा है हम वही चाहते हैं जो कौमी असम्बली में, सेनेट में, पार्लियामेंट में 20 अक्टूबर पे जो पास हुई थे तो उस पर दस्तखत कराना चाहते हैं। हमारे यही एक बात है और कोई भी हमारे लिए कोई सेशन हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। ठीक है। अच्छा सर, आखिर में बस ये कह दीजिएगा, जहाँ पर बहुत सारी बातें हो रही हैं वहाँ पर ये तनकीद हो रही है जमीयत उलमा इस्लाम के ऊपर कि ये मामला खाली रजिस्ट्रेशन का नहीं है, शायद अकाउंट्स खुलवाना, रजिस्ट्रेशन के अंदर जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है, फंडिंग का एस्पेक्ट है, ये आपके नाकिदीन कह रहे हैं कि वो वाला एक इशू भी जो है वो आप लोगों के लिए मसला है, जिसकी वजह से आप लोग इस सारी चीज़ के अंदर जो है वो रुकावट डाल रहे हैं या आप लोग इसको वो नहीं कर रहे, एक्सेप्ट नहीं कर रहे, कबूल नहीं कर रहे। तो ये बात है क्योंकि जब हम नुकसानात को देखते हैं और हमें पता है कि हमारे लिए वो क्या क्या मसले पैदा करना चाहते हैं, तो हमारे लिए यही रास्ता है जो उन्होंने पार्लियामेंट में हमारे साथ पास कर दिया, मंजूर कर लिया। अब दस्तखत क्यों नहीं हो रहा है, बस हम यही चाहते हैं कि आप इसके बाद दस्तखत जो है वो हो जाए। आपका बहुत शुक्रिया सेंटर मौलाना अब्दुल वासित साहब, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। निहाल हाशमी साहब सर आपके बहुत शुक्रगुजार हैं प्रोग्राम में आपके वक्त के लिए। नईम हैदर पंचोता साहब के बहुत शुक्रगुजार हैं प्रोग्राम में आज उन्होंने शिरकत की। न्यूज़ टॉक से व्यूअर्स आज के लिए बस यही कुछ, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।